हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट वो है हमारा टोराइड। ठीक है, टोराइड जो है वो एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा अनुप्रयोग है। हमने पिछले कक्षा में टोराइड के पहले का अनुप्रयोग था धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। ये दोनों अनुप्रयोग जो है वो एम्पियर के परिपथीय नियम अर्थात एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ के अंतर्गत आते हैं। टोराइड के बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी बता दूं स्टूडेंट एंड फ्रेंड। एक लंबी परिनालिका को वलय के रूप में या रिंग के रूप में या वृत्ताकार आकृति में मोड़ देने के पश्चात जो आकृति आपको प्राप्त होता है उस आकृति को टोराइड कहते हैं। ठीक है, एक आदर्श टोराइड का जो मोटाई होता है वो उसकी त्रिज्या की तुलना में नगण्य होता है। ठीक, मैंने बोर्ड पर एक डायग्राम शो किया है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक लंबी परिनालिका थी जिसको हमने यू वलय के रूप में मोड़ दिया। ये ऐसे परिनालिका थी जिसको हमने ऐसे मोड़ दिया वलय के रूप में, जिसकी दो सिरा है एक्स और एन। इसमें तार के फेरों की संख्या एन है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये तो वलय एक प्राप्त हुआ ही है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इस पर बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो इस वलय में भी कई वलय हैं स्टूडेंट। ये जो दिख रहे हैं आपको वृत्ताकार आकृति, ये सब एक वृत्त के समान या एक वलय के आकृति में है और इनकी भी प्रत्येक की त्रिज्या R और इनमें पैरों की संख्या N है। ठीक है, तो चलते हैं, हम आपको बदले चलते हैं टोराइड के डेरिवेशन में, जहां आप इनके बारे में जानेंगे कि इसका फार्मूला या इनके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस सूत्र के अकॉर्डिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने टोराइड के बारे में सामान्य जानकारी लिख दी है स्टूडेंट, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद आप बताएंगे कि एक ये बता सकते हैं आप स्टूडेंट कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और जो अल्पांश आप लेंगे वेक्टर डीएल, उन दोनों की दिशा जो है एक दूसरे के समांतर होगी और उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और उसी 0 डिग्री के एंगल के आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एंड फ्रेंड, तब जाके आपका प्रक्रिया प्रारंभ होगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आपको यहाँ पर कुछ चंद लाइनें बतानी पड़ेगी अगर बताना चाहे तो, अन्यथा आप अपने सामान्य ज्ञान के रूप में भी इसको लिख सकते हैं कि टोराइड के अंदर जो बल रेखाएं निकलेंगी, टोराइड के अंदर जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बल रेखाएं सकेंद्री वृत्त के रूप में ही होंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इसकी डेरिवेशन पार्ट में स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी, कि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का वेक्टर बी और वेक्टर डीएल, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल एक दूसरे के समांतर है, अतः इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे वेक्टर बी वेक्टर डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू रेखीय समाकलन बी डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा के प्लेस पर हो जाएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड रेखीय समाकलन बी डीएल कॉस 0, क्योंकि समांतर हैं बी और डीएल इसलिए कॉस 0 का मान चूंकि 1 होता है, बता दीजिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए आपके पास बचेगा ओनली बी डीएल। बी को बाहर निकाल लीजिए तो समाकलन के अंदर केवल बचेगा डीएल। समाकलन dl का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई r। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट वेक्टर 2 पाई r, तो मैं आपको बता दूं कि 2 पाई r जो है वो वृत्त की परिधि है और टोराइड के अंदर उसके केंद्र O से समान दूरी पर, डायग्राम देखिएगा आप लोग, केंद्र O से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर जो वृत्ताकार आकृति बन रही है आपकी, उन सब पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं स्टूडेंट एंड फ्रेंड समीकरण नंबर 1। ठीक, आप समीकरण नंबर 1 देंगे और यहां पे लिख भी दीजिएगा कि रेखीय समाकलन
dl इक्वल टू 2 पाई r वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हम चलेंगे। एम्पियर के परिपथीय एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का रेखीय समाकलन, ये डीएल है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, डीएल का रेखीय समाकलन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो आई के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि आर इंटू या आर त्रिज्या के जितने वृत्त हैं उनके लिए आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा या होकर गुजरने वाली कुल धारा, घिरी हुई कुल धारा या होकर गुजरने वाली कुल धारा भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट एंड फ्रेंड। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू फेरों की संख्या n है और 2 पाई r वृत्त की परिधि हो गई जिससे होकर धारा गुजर रही है I। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन 2 पाई r इंटू आई। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर ये समीकरण 1 है और वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर समीकरण नंबर 2 है। तो स्टूडेंट हम यहां पर ले लेते हैं, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू 2 पाई r इक्वल टू, r को बढ़िया से लिख लेते हैं, r इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन 2 पाई r इंटू आई। स्टूडेंट 2 पाई r और 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, ये बचेगा। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू आएगा समीकरण नंबर 3, ये वैल्यू टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होगा। ठीक है, और इस वैल्यू के आधार पर हम बताते हैं कि टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नियत होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल आर हो, अगर ये मान लें कि टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल आर हो, ठीक है, और उसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो स्मॉल एन है स्टूडेंट, वो हो जाता है स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो जब हम स्मॉल एन के प्लेस पर कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर रखते हैं, तो 2 पाई आर रखने के बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा, मैं कहाँ इस चीज को मिटा देता हूं स्टूडेंट, डायग्राम का ये पार्ट मिटा के यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी में मैं लिख दे रहा हूं, हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये जो फार्मूला आएगा, ये जो फार्मूला होगा स्टूडेंट, ये फार्मूला टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के लिए आएगा। आपको ध्यान रखना जरूरी है स्टूडेंट एंड फ्रेंड कि टोराइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और टोराइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होता है। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।